नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। 4 दिन तक चलने वाले छठ के अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आज का दिन बेहद खास होता है और इस डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है आज के दिन। वहीं नहाय खाए के साथ शुरू हुए छठ पर्व के तीसरे दिन का खास महत्व होता है। छठी मैया की कृपा से संतान, सुख, सेहत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए छठी मैया और सूर्य की उपासना की जाती है। 36 घंटे के कठिन व्रत के साथ साथ ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ाव का संदेश भी देता है। छठ महापर्व की आस्था देश ही नहीं विदेश तक भी है। अब आपको बताते हैं आखिर छठ का महत्व क्या है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। माँ बच्चों के लंबी आयु के लिए छठ का व्रत करती हैं। सुखी जीवन के लिए की जाती है कामना। संतान प्राप्ति के लिए इच्छा भी माता के सामने जाहिर की जाती है। तो छठ पर्व का महत्व है, अपने आप में ये पर्व बेहद खास है। पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि मान्यता है कि छठी मैया से जिसने जो मांगा है उसने वो पाया है। चले, तो अब हमने महत्व तो आपको बता दिया, अब जरा आपका मनोरंजन भी कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आईएएस ज्योति कलश जी हमारे साथ हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं। साथ ही हमारे साथ तृप्ति सांख्य जी हैं जो कि गायिका हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। ज्योति जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूँ। देखिए, आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। खरना के खीर के साथ ही इंतजार किया जाता है 48 घंटे के हर उस पल का जिसका साल भर हर एक पूर्वांचली, बिहारी, चाहे वो झारखंडी क्यों ना हो, देश भर में किया जाता है। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को, जिनकी आवाज़ ऐसी थी जब उनकी सुर निकलती थी तो लगता था कि छठ आ गया। और मुझे कई बार उनसे मिलने का संयोग मिला। मुझे याद है कि मैं पहली बार उनसे 2002 में मिला था, जब मैं इंडियन एम्बेसी बेल्जियम में पोस्टेड था और वो आई थी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की टीम के साथ। तो उन्होंने कुछ पारंपरिक गाना गाए स्टेज से, और गाना गाने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, बक्सर का रहने वाला हूँ। हमने कहा कि बिहार में क्या, बिहार के बाहर भी शारदा सिन्हा मतलब छठ, छठ मतलब शारदा सिन्हा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने ऑडियंस है उनको आप एक ज़रूर अपनी जो सबसे आपको मनपसंद गीत है छठ के ऊपर सुना दें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि वहाँ बहुत सारे अंग्रेज़ थे, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ऑडियंस थे। इवन हिंदुस्तान के डिफरेंट प्रांतों से लोग वहाँ काम कर रहे थे एम्बेसी में, जिन्हें भोजपुरी नहीं आती थी। लेकिन जैसे इनकी आवाज़ निकली, जो एक सुर उन्होंने बांधा, वो हम सबों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। इतना खूबसूरत। और जैसे इसकी धुन निकलती है लगता है कि छठ आ गया, और वो जो समा बनता है वो अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले तो उनके निधन पर मैं अपनी वेदना प्रकट करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। 2 बार मुझे मौका मिला उनके साथ मंच पे आने का। और आपको साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि अभी एक जो लेटेस्ट हमारा छठ का गीत है, जय जय बोल छठी माई, इनको गाना था मेरे साथ और वो मैं मिस कर गया। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस दिन उनका निधन हुआ है
छठ की उस दिन शुरुआत हुई है। बिल्कुल। तो जो कहा जाता है कि छठी माई यानी शारदा सिन्हा यानी छठी माई, तो छठी माई ने उनको ये भी बुलाया। सौभाग्य की बात है कि छठ के पावन पर्व पर पहले ही दिन जब नहाय खाई की शुरुआत हुई, उस दिन देश भर में कोने कोने से प्रार्थना की जा रही थी कि शारदा सिन्हा जी जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, वो वापस घर लौट जाएं और एक बार फिर हम उनके मधुर आवाज में न केवल छठ बल्कि विवाह के भी कई वो गीत गाया करती थी। एक बार फिर वो आवाज हमें सुनने को मिले, लेकिन शायद इस बार भगवान को कुछ और ही मंजूर था और छठ के पहले दिन, नहाय खाई के दिन ही जो उनके साथ हुआ वो आज देश को जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। क्योंकि जैसा आपने भी कहा ज्योति जी कि छठ मतलब शारदा सिन्हा और शारदा सिन्हा मतलब छठ। आपने जिक्र किया एक गाने का, आपने बताया कि एक गाना आपका आया है छठ के पावन पर्व पर। अगर मैं चाहूंगी बिना समय जाया किए हम वो भजन अगर एक बार सुन लें आपके मधुर आवाज में। वैसे पूजा ये गाना YouTube पर आ चुका है, लेकिन उसके कुछ बोल मैं गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल। वो इस तरह का है कि छठी माई सुतली आंगनवा में और झूमा तारी छठ के गीत में, झूमा तारी छठ के गीत में। छठ इतना सुंदर परब बा, सबके मन मोह लेता, सबके मन मोह लेता। ला 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 ला। ये धुन जो बिहार के हैं और जो बिहारी हैं जिनके घर में छठ पर्व किया जाता है वो जानते हैं कि ये धुन बस एक बार कान में अगर आ जाए ये आवाज तो रोम रोम जाग उठता है। तृप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तृप्ति जी, आपने देखा किस तरह से मधुर आवाज में खुद ज्योति जी ने वो गाना सुनाया, वो भजन सुनाया जो उन्होंने गाया है और उन्होंने जिक्र भी किया कि YouTube पे ये रिलीज हो चुका है। छठ का पावन पर्व है, जरा एक भजन आपसे भी हो जाए तो। जी हाँ, जय छठी मैया। और सबसे पहले आदरणीय शारदा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि उनका जाना हम सभी गायक कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरा उनके साथ कई बार साथ रहा है, कई कार्यक्रमों में हमने मंच साझा किया है और एक छोटी बहन की तरह उनका हमेशा से मेरे साथ स्नेह रहा है। बहुत मानती थी, बहुत आशीर्वाद दिया करती थी, मिलती थी जब भी, बहुत प्यार उनका और स्नेह मिला है मुझे उनका। तो अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है शारीरिक रूप में, मगर बचपन से मैंने उनको सुना है और छठ का मतलब मैंने सिर्फ शारदा जी ही जाना है। बिल्कुल। शारदा जी के गीतों को सुनकर बहुत कुछ मैंने सीखा और छठ का असली अर्थ मैंने शारदा दीदी के माध्यम से जाना, उनके गानों के माध्यम से जाना। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हीं का गाया हुआ एक मधुर छठ गीत मैं सुना रही हूँ सबको। पहिले पहिले हम पैनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। परिहार क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। बहुत खूबसूरत तृप्ति जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक अभी बैठकर ठेकुआ बना रहे होंगे घर पे और हमारा अगर वो चैनल देख रहे होंगे तो मानो आपके ज़रिए, आप दोनों क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं और इतने मधुर आवाज़ में आप गीत सुना रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि ठेकुआ बनाते बनाते मनोरंजन तो भरपूर हो रहा होगा। ज्योति जी, शारदा सिन्हा जी का एक गीत गुनगुनाया तृप्ति जी ने, आपका जो बिल्कुल मनपसंद गीत हो छठ पूजा का, एक बार वो भी हो जाए। शारदा सिन्हा की आवाज़ ही डिफरेंट थी, उनकी बोल ही डिफरेंट थी। मैं छठ गीत कभी गाता नहीं था, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, सुनता था। हाँ। इसलिए उनका ये अंगनवा शब्द जो है
उनके गीत में आता था, तो इसी को मैंने यूज़ भी किया है कि छठी माई सुतली अंगनवा में और सुता तारी अंगनवा में। तो ये चीज़ जो है ना, इसी को मैंने गुनगुनाया है अभी जैसे मैंने गाया था, तो वही चीज़ है। और जो पिछला भी मैंने कई छठ के ऊपर गाने लिखे, तो उसमें पूरे छठ करने की विधि को मैंने दिखाया है और दर्शाया भी है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी छठ करना चाहता है, इस गाने को सुनकर करीबन 22 मिनट का वो गाना है, आप पूरी पद्धति को समझ सकते हैं। एक नहीं जानने वाला भी, ये कोई पुरुष या कोई महिला इसको कर सकता है। मुझे कई फ़ोन कॉल्स आए, सूरीनाम से आए, फिजी से आए, मॉरिशस से आए, यूएस से आए। वहाँ पर बैठे लोग इस गाने को सुने और उसी हिसाब से उन्होंने छठ मनाया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जो आपने कहा कि शारदा सिन्हा जी की कोई गीत गाने को, तो मैं उसी को कॉपी करता हूँ। मैं उनके गीत को याद नहीं किया हूँ, बट वही सेंटेंस, वही जो शब्द जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि छठी माई सुतली अंगनवा में, छठी माई सुतली अंगनवा में, झूमा तारी छठ के गीत में, झूमा तारी छठ के गीत में। तृप्ति जी देखिए, क्योंकि आज भजन और तमाम ये जो गीत हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। ये वो लोक गीत हैं जिन्हें सुनने के बाद हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाता है, चाहे वो बिहार यूपी से ना भी हो तो भी अपने आप सुन के एक मन खुश होने लगता है। अगर कोई आपने गीत लिखा हो, कोई ऐसा छठ के ऊपर आपने कुछ लिखा हो तो? मैंने लिखे तो नहीं है, मैं तो गाती हूँ और बहुत छठ गीत मैंने गाए हैं। और शारदा जी का गाया हुआ एक और गीत जो है, जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत बचपन में गाया था, उनका एक वर्जन गाया था। मुझे मौका मिला था कि उन्हीं के गाए हुए छठ गीतों को गाने का सौभाग्य मिला था, तो मैंने गाए थे। उनमें से एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, मैं सुना रही हूँ। हाँ। जोड़े जोड़े नारियल ले आइहा हो बाबा, जोड़े जोड़े नारियल ले आइहा हो बाबा, छठ के पूजन हम करबे हो, छठ के पूजन हम करबे हो, दौरा लेके घाट पहुँचैहा हो बाबा, दौरा लेके घाट पहुँचैहा हो बाबा, मैया के अर्घ हम देबै हो, मैया के अर्घ हम देबै हो। एक गाना, एक लोकगीत और है, उगी दीनानाथ, एक बार वो भी हो जाए तो। जी हाँ, मैंने गाया भी है और बहुत पसंद है मुझे ये गाना। उगा हो सूरज देव भेल भीन सरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। उगा हो सूरज देव भेल भीन सरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा। बरती पुकारे देव दोनों कर जोड़वा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा। बहुत खूबसूरत। ज्योति जी देखिए, छठ पर्व वैसे तो कहने के लिए महिलाएं काफ़ी ज़्यादा करती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पुरुष भी हैं जो छठ का व्रत करते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने जो गाना गाया है उसमें पूरी विधि आपने अपने गाने के ज़रिए समझाई है कि अगर कोई छठ व्रत पहली बार कर भी रहा है तो वो उस चीज़ को समझ पाए कि छठ में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, छठ पूजा के दौरान किन चीज़ों को करना है और कैसे हम कर सकते हैं ताकि वो पूजा सफल भी हो। तो इस चीज़ को आपने कैसे समझा? पूजा जी, इसको मैं ऐसे समझा कि मेरी माँ ने अपने घर पे तो किया ही था,
और जो करता है कम से कम वो 3 बार करता है, 3 साल लगातार करता है, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ जब तक कर सकता है वो करता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जिसके साथ मनता जुड़ा हुआ है। छठ की पहचान ही आस्था और मनता की है। बहुत ज़्यादा श्रद्धा और बहुत ज़्यादा इसके जो नियम है इसको पालना पड़ता है, क्योंकि आप कैसे कर रहे हैं, आपसे कोई गलती ना हो जाए। इसलिए आप देखे होंगे कि जो रोड पर चलते भी हैं नाप के, जो झुक के चलते हैं, उसको लोग प्रणाम करते हैं। दंडवत, हाँ बिल्कुल। दंडवत जब वो करते हैं तो लोग उसको छूते हैं, उसके बॉडी को छूते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको रास्ता देते हैं। और हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि एक बार अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर आप पटना जाइए छठ के मौके पर। ऐसा खूबसूरत दृश्य शायद आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। लोग वॉलंटियर करते हैं, रोड को साफ करते हैं, उसके ऊपर कालीन चढ़ाते हैं, दोनों साइड गमले लगे रहते हैं, और नदी की जो गंगा नदी है उसके तरफ सारे लाइट्स जलते रहते हैं। एक अजीब खूबसूरत माहौल रहता है, इतने वॉलंटियर्स आ जाते हैं। और फिर जहाँ आपने एक बात कही, ठेकुआ, छठ मतलब ठेकुआ भी होता है। और उसका स्वाद बहुत नॉर्मल, अगर आप किसी दिन ठेकुआ बनाए, उसका स्वाद वो नहीं होता है जिस दिन प्रसाद में आपको मिलता है ये ठेकुआ खाने का। ठेकुआ बना भी नहीं पाता। सही बात है, ये भी है। हाँ, तो वो ठेकुआ भी इसकी एक पहचान है। तो मैं चाहूँगा कि अगर दर्शक जो बिहार नहीं गए हैं, स्पेशली पटना नहीं गए हैं छठ के दौरान, वो ज़रूर जाए वहाँ पर, एक बार इसको फील करें, इसकी अनुभूति लें। बहुत खूबसूरत आपको एक मौका मिलेगा वहाँ जाकर के छठ को देखने के लिए। और छठ अब कोई रीजनल फेस्टिवल नहीं रहा, ये एक नेशनल फेस्टिवल जैसा हो गया है, इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया है, हर जगह मनाया जा रहा है। सरकार छुट्टियाँ देती हैं, घाट साफ किया जाता है। तो ये, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान, गंगा साफ की, गंगा सफाई की, यमुना सफाई की, आप देखिए सफाई कितनी हो गई है। तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग का आपस में प्रेम बहुत अच्छा है। और हमने तो कई मुस्लिम फैमिलीज को भी देखा है छठ को करते हुए। तो ये धर्म से ही केवल नहीं है कि ये हिंदू ही करेंगे, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स ने भी इसको किया है। इसमें क्या है, आप सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। छठी माई तो सूर्य भगवान की माई है, वो तो पूजा कर रही है अपने बेटे के लिए, उनकी एक जन्म तिथि को, वो बर्थ एनिवर्सरी को मना रही है। इसी से ये जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक मुझे याद है कि राम जी और सीता जी ने छठ किया था सूर्य भगवान के सामने। तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसमें कहीं धर्म नहीं आता है। ये सूर्य नमस्कार है, आप आराध्य देव को, आराध्य देवता को, अपने आदित्य की पूजा कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है। और एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में एक अनूठा है। बिल्कुल। देखिए, डूबते हुए सूरज, उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। 48 घंटे निर्जला रहकर बिना कुछ खाए पिए जो व्रती हैं वो पूजा करती हैं। और ना केवल छठी माई के लिए मान्यता ये है कि अगर आप एक बार छठ का व्रत करें और जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, आपने अगर सच्चे मन से मांग लिया तो हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण ना हो। ठीक है, देखिए ज्योति जी, आपने जो बातें बताई वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए भी जानना जरूरी हो जाता है जो बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश से नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है, संस्कृति है जिसके बारे में जानना, जग जाहिर होना बहुत जरूरी है। तृप्ति जी, अगर हम छठ पूजा की बात करते हैं तो छठ पूजा से शब्द का इस्तेमाल करते ही बहुत सी चीजें जुड़ जाती हैं। सूप हो, दौरा हो, नारियल हो, पियरी हो, पियरी का अपना महत्व है, ठेकुआ हो उसका अपना महत्व है, खाजा का अपना महत्व है। मतलब छोटी से छोटी चीजों का अपना एक महत्व, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और मुझे लगता है कि छठ व्रत ही एक पावन पर्व है ऐसा जिसमें हर चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर चीज को बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है। तो पियरी का महत्व समझाते हुए अगर कोई एक लोकगीत हो जाए। जी हाँ, जरूर। हो छठ घाटे चलाब, छठिया कहोवे आज त्योहार, फल किन ले बाली जाके बाजार। सैया जी पहिरी पियरिया हो छठ घाटे चलाब, माथे पे ले ली दौरवा हो छठ घाटे चलाब। सैया जी पहिरी पियरिया हो
छठ घाटे चला, माथे पे धली दौरिया हो, छठ घाटे चला। आपकी आवाज पीला वाकई रंग बहुत सुरीली है, बहुत सुरीली है। पूजा में शुभ माना जाता है, इसलिए छठ पूजा में भी पीले रंग के वस्त्र का बहुत महत्व है, बिल्कुल। शुभ माना जाता है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी भी छठ पर्व पर बहुत सी बातें, बहुत से लोग गीत सुनने बाकी हैं। आप लोग भी कहीं मत जाइएगा, वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हमारे साथ हमारे गेस्ट IAS ज्योति कलश जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तृप्ति शाक्या जी। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे छठ पर्व की, छठ के महत्व की, ऐसे में मान्यता ये भी है कि अगर किसी की मनोकामना पूर्ण ना हो, आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि अगर कोई इस पर्व के लिए धर्म की जरूरत नहीं, आप किसी भी धर्म के हैं तो भी आप छठ पर्व कर सकते हैं। और मान्यता इतनी ज्यादा है कि दूसरे लोग इसे मानते तो है ही, साथ ही कोई गलती ना हो जाए किसी दूसरे व्यक्ति से भी, इसका भी पूरा खास ख्याल रखा जाता है। तो इसके पीछे की मान्यता क्या है? इसके पीछे की मान्यता यही है कि जितना शुद्ध किया जाए, जितने शुद्ध हृदय से किया जाए इस पर्व को, आपको सफलता मिलेगी, आपकी मनता पूरी होगी। इसलिए मैंने कहा कि मनता और आस्था का पर्व है छठ। मनता और आस्था की पहचान है छठ। इसलिए इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ गाइडलाइंस है, कुछ मार्गदर्शन दिए हुए हैं कि आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है, कोई गंदगी नहीं दिखनी चाहिए घर में। बहुत सजा के रखते हैं। जहाँ वो चूल्हा होता है वो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन, या अब तो स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है तो मिट्टी के चूल्हे पर बिल्कुल हांडी डालते हैं। अब जैसे कल मैंने खरना खाया, जहाँ मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर भी देखा कि गैस पर भी बन रहा है और साथ साथ जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो एक मिट्टी का चूल्हा बनाए हुए हैं, उसके ऊपर वो हांडी रखी हुई है और उस हांडी के अंदर जो गुड़ की खीर होती है और पूरी के साथ जो दिया जाता है खरना में, उसका एक स्वाद ही अलग होता है। बिल्कुल। तो आप अब तो क्या है, इतना इम्प्रोवाइजेशन हो गया है कि आपके पास गैस बर्नर्स हैं, बहुत लोग के पास बहुत समय नहीं होता है, लेकिन छठ में ये सब चीज़ को अगर आप अवॉइड कर सके तो आप अवॉइड करें, ट्रेडिशनल वे में छठ करें। बिल्कुल। पर्व तो आप बहुत दूसरे तरीके से मनाते हैं, आपकी होली है, दिवाली है, सब जिसमें आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लगभग सामान्य चीज़ें होती हैं। सामान्य चीज़ें होती हैं, बट ये एक है, इसकी एक परंपरा चली आ रही है। थोड़ा भी डेविएशन होता है ट्रेडिशन में तो आपको खुद खराब लगेगा कि ये मैंने गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो मांसाहारी लोग हैं या जो लहसुन प्याज खाते हैं, ये सब बंद रहता है। जो छठ कर रही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अब उनका लिबास अलग होता है, उनके कपड़े अलग होते हैं, उनका एक खटिया होता है सोने के लिए, वो अलग सोती हैं। तो ये नहीं होता है कि आप इसको एक नॉर्मल तरीके से मना रहे हैं। इसमें हर चीज़, हर विधि को फॉलो करना होता है और कोशिश यही होती है कि छठी माई को हम खुश करें, सूर्य देवता को खुश करें, और उससे आपकी जो अंदर की इच्छा है वो इच्छा अगर पूर्ति होती है तो और आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है और आपकी आस्था बढ़ जाती है। और ये ट्रेडिशन फैमिली में चलता रहता है। मैंने जैसा जिक्र किया कि अगर कोई बीमार है तो वो बेचारा नहीं कर सकता है। बिल्कुल। लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर खुद एडवाइस करता है कि आप 2 दिन का रोज़ा रखिए, 3 दिन का रोज़ा रखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि 30 दिन रखें। इसमें अपवाद नहीं है। इसमें क्या है, आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो बिल्कुल आप जल पर रहते हैं, और 3 दिन ये कठिन होता है, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। इसलिए आप स्वस्थ हों तभी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि आप अस्वस्थ है, नहीं कर पाएंगे, तो आप ना करें, आप प्रणाम कर लें, आप छठी माई को याद कर लें, कोई कहीं कर रहा है वहाँ चले जाए। बिल्कुल। तो आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ। बिल्कुल। इन्हीं बारीकियों की वजह से ये पर्व और अपने आप में खास हो जाता है। इसलिए छठ पर्व को जब मनाया जाता है तो इसे यूं ही महापर्व नहीं कहा जाता। तृप्ति जी, एक लोकगीत है जो मुझे भी बहुत पसंद है, अगर आप प्लीज अगर गुनगुना दे। केलवा के पाथ पर उगेला सूरज देव झाके झुके।
ये मुझे पूरा याद नहीं है। हम्म। केलवा के पात पर न झाके झोंके, पूरा याद नहीं है। केलवा एक के पात पाथ मुझे याद पर उगेलन सूरज देव झाके झुके। क्या बात है, आप तो खुद ही बहुत अच्छा गा रही हैं। मजा आ गया। बिल्कुल, तो कोई दूसरा भजन अगर हो जाए तो। जी जरूर जरूर। गंगा जी के घाटवा भोरे भोरे पनिया में अर्घ ले ले खड़ा बानी हो। गंगा जी के घाटवा भोरे भोरे पनिया में अर्घ ले ले खड़ा बानी हो। 3 दिन के भूखल तिवई अरज करे सूरज देव कहाँ बानी हो। 3 दिन के भूखल तिवई अरज करे सूरज देव कहाँ बानी हो। बिल्कुल, देखिए, और जब छठ पर्व किया जाता है, और साल तो हमने देखा है कि ठंड बेहद नजदीक होती है, लेकिन इस साल कहीं ना कहीं ठंड भी गायब है। लेकिन एक गीत उस पर भी है, शीतली बैरिया शीतल दूजे पनिया, अगर वो भी हो जाए। हम चाहते हैं कि आज बस आपसे लोकगीत सुनते जाएं, ये रुके ना, ये कारवां बस चलता जाए। ठीक है, कोई और सुनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। मंगल गावा सखी झूम झूम के आहे, मंगल गावा सखी झूम झूम के, एही कार्तिक रे महीनावा, एही कार्तिक रे महीनावा। घर अंगनैया गुलजार लागेला आहे, घर अंगनैया गुलजार लागेला, होला छठी के रे पूजनवा, एही कार्तिक रे महीनावा। बिल्कुल, और कुछ ही देर में, अब बस कुछ ही देर में मुझे लगता है लोग अपने घर से निकलेंगे, तमाम श्रद्धालु अपने घर से निकलेंगे, घाट की ओर बढ़ेंगे, दौरा रखने के लिए, जगह छेकने के लिए, वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। तो अब जो घर से निकलने के लिए लोग तैयार हैं, उनके लिए भी अगर हो जाए तो। जी जरूर। आ गई नी छठी माई, आ गई नी, आ गई नी छठी माई, आ गई नी, लेके होलके माथे दौरवा, आ गई नी, लेके माथे दौरवा, आ गई नी। माथे दौरवा, माथे दौरवा, माथे दौरवा, माथे दौरवा, आ गई नी छठी माई, आ गई नी, आ गई नी छठी माई, आ गई नी, लेके माथे दौरवा, आ गई नी, लेके माथे दौरवा, आ गई नी। बहुत खूबसूरत। ज्योति जी, अब आपकी बारी है। अब आपसे एक लोकगीत सुनना चाहूंगी, बहुत देर हो गई, अब एक हो जाएगी। मुझे एक याद आ रहा है, 2 लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल। साल भर के आइल बाटे छठ के त्योहार, साल भर के आइल बाटे छठ के त्योहार, इस साल माँ में इहे सलवा में आई स्वागत करी छठी माई के हाथ जोड़ के, आई स्वागत करी छठी माई के हाथ जोड़ के। बिल्कुल, छठ के गीत सुनते ही मन करता है बस झूम उठें और
नृत्य अपने आप शुरू हो जाता है। ज्योति जी देखिए, हमने देखा है जो बिहार, झारखंड, यूपी के लोग हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, छठ पर्व आते ही आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब दिवाली की भी इतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं होती। छठ पर्व आते ही 4 महीने पहले से हो जाता है कि छठ पे घर जाना है, 6 महीने पहले से टिकट बुक हो जाता है। लोगों को टिकट ना मिले फिर भी जैसे तैसे ट्रेन में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के पहुंच जाते हैं अपने घर। इसकी भी अपनी मतलब अपनी एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में। जी, इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। ऑफिसेज में देखिएगा छुट्टी लेने के लिए भीड़ लगी रहती है, स्पेशली बिहार जाने के लिए, चाहे यूपी जाने के लिए, झारखंड जाने के लिए। एक समय बिहार झारखंड तो एक ही राज्य हुआ करता था। तो बहुत लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये पर्व आता है उसके पहले ये वो प्लानिंग कर लेते हैं। अब पहले सुविधाएं कम थी, ट्रेन्स कम थी, सरकार ने इतनी ज़्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेन्स भी चलाते हैं वो लोग कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, अपने घर पहुँचे और छठ को एक साथ मनाए वहाँ पर। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसमें आप बिल्कुल रम जाते हैं, खो जाते हैं, और आपके अंदर ये एक फीलिंग आती है कि क्यों नहीं जाके अपने परिवार वालों के साथ इस पर्व को मनाया जाए। और जो आपको खुशी, आंतरिक खुशी मिलती है, उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। इसलिए लोग जाते हैं अपने घर, अपने परिवारजनों के साथ बैठते हैं और छठ को मनाते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये भी ऑब्जर्वेशन की बात है। आपने पूछा था कि आपने कैसे लिख दिया गाना, तो ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर है कि मैंने देखा, बहुत नज़दीक से देखा, घर में भी हुआ था और कैसे मम्मी कर रही थी वो सब मैंने देखा, मेरी कज़न्स भी करती हैं। तो हमने देखा कि लोग कंधे पर अपने बच्चों को उठा करके, बूढ़े को उठा करके, जो बेचारे फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको कंधे पर चढ़ा करके और मीलों चलते हैं, रात भर। मतलब मैंने देखा है कि सवेरे के अर्घ में लोग 4 बजे से, अब लोग, कुछ लोग तो गाड़ी से जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग रिक्शा से जाते हैं, हर तरीके से भर के जाते हैं, बसों में भर के जाते हैं, लॉरी में भर के जाते हैं। जिसको जो सुविधा मिलती है उस हिसाब से हो जाते हैं। कितने लोग तो पैदल रात भर चलते रहते हैं। तो ये जो आस्था है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आस्था है, आपकी श्रद्धा है। लोग पहुंचना चाहते हैं, गंगा नदी में अपने को डुबाना चाहते हैं, एक बार डुबकी लगा करके भगवान को अर्घ देते हैं, और उससे जो उनको खुशी मिलती है, एक बेहतरीन नज़ारा रहता है। घाटों पर हर्ष और उल्लास रहता है, पटाखे चलते रहते हैं, नाव चलती रहती हैं, और लोग जो है ना एक खास उमंग में रहते हैं। जय छठी माई, जय छठी माई, ये चलता रहता है। तो ये एक अद्भुत पर्व है। ये पर्व नहीं है, महापर्व है, और ये सिर्फ प्रादेशिक नहीं रहा, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि छठ ये वो महापर्व है, साल भर चाहे आप इतने खुश हो ना हो, लेकिन छठ पर्व आते ही वातावरण में अलग सी एक सकारात्मकता आ जाती है, एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आपको आने लगती है, मन अपने आप प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। और जैसा आपने जिक्र किया कि किसी को साधन ना मिले तो वो पैदल भी चल देता है अपने घर से बाहर। तृप्ति जी, डाला जगाने का भी एक विधि है। आज आप देखेंगी शाम को घाट पे जाने के बाद, वहां पर सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद महिलाएं या तो घाट पे ही बैठ के डाला जगाएंगी, आपस में जुगलबंदियां करती हैं, गीत गाती हैं, या फिर घर आकर भी डाला जगाया जाता है। इसकी अपनी एक मान्यता है, तो इसको लेकर भी मैं चाहूंगी कि जरा थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि परिवार में होता होगा, और उसके बाद अगर एक भजन भी हो जाए तो डाला जगाया। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरे परिवार में कभी छठ पूजा नहीं की गई है। अच्छा। लेकिन ज्योति प्रकाश जी के माध्यम से काफी जानकारी आज मुझे मिली है छठ पर्व के बारे में। मैंने गीत गाए हैं और गीतों के माध्यम से मैंने बहुत कुछ इस पर्व के बारे में, महापर्व के बारे में जाना है। और आज ज्योति जी ने बहुत अच्छी बातें बारीकी से बताई हैं छठ पर्व के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैंने बस जैसे पहले भी बताया कि शारदा जी के गीतों के माध्यम से छठ को जाना, और उसके बाद जब स्वयं मैंने बहुत सारे छठ गीत गाए और गाती आ रही हूँ, उसके माध्यम से मैंने इस पर्व को बहुत ही गहराई से जाना है। मुझे छठ गीत गाना इतना अच्छा लगता है क्योंकि एक तो इसकी धुनें इतनी सुंदर होती हैं, और एक लोक धुन जो इसमें हमें सुनाई पड़ती है, और जिस धुन में हम लोग इसको गाते हैं, अपने आप एक अलग सी उमंग पूरे बदन में आ जाती है। बहुत ही सुंदर लगता है ये छठ गीत गाना। तो एक सुंदर सा गीत है, मैं आप सबको सुनाती हूँ।
ब्रह्मा के दुलारी बिटिया, ब्रह्मा के दुलारी बिटिया, भई छठी मैया हो। ब्रह्मा के दुलारी बिटिया, भई छठी मैया हो। चल सखी आरती उतारी, मिल सब तेवैया हो। चल सखी आरती उतारी, मिल सब तेवैया हो। चल सखी आरती उतारी, गह गह कर नाटी गंगा के किनार हो। सूरज माल दर्शन दिए, सवार हो। पोरे पोरे पखारल जाई, पोरे पोरे पखारल जाई, मैया जी के पैया हो। पोरे पोरे पखारल जाई, मैया जी के पैया हो। चल सखी आरती उतारी, मिल सब तेवैया हो। चल सखी आरती उतारी। बहुत खूबसूरत। ज्योति जी, अब क्योंकि समय बेहद नज़दीक है, धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रहे हैं हम, अब डाला सजाया जाएगा। एक एक चीज़ बड़ी सावधानी के साथ सोच के घर से डाला निकालने से पहले टोकरी में, डाले में सजाई जाएगी। इसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये चीज़ें देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप स्टेटस पे देख लीजिए किसी के, आप आज सोशल मीडिया पे हर जगह देखेंगे, आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी छठ महापर्व को लेकर। दो तीन चीज़ बड़ी खास है इस पर्व में। जो डाला सजाना होता है, हाँ, उसमें कौन कौन से आइटम्स रखे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईख जिसको कहते हैं। ईख जरूर रखा जाता है। फल में कई तरह के फल आप रख सकते हैं। केला का बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा उसका जो घौद होता है उसको रखा जाता है। नारियल रखा जाता है, दूध रखा जाता है, रोली रखी जाती है, अक्षत रखा जाता है, जल रखा जाता है, एक लोटनी होती है जिससे आप अर्घ देते हैं पानी भर करके, वो रखा जाता है, दिया रखा जाता है, अगरबत्ती रखी जाती है। कि ये पूरा खूबसूरत दौरा बन जाता है, बड़ा खूबसूरत लगता है देखने ही से। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको रोमांचित कर देता है। इसके अलावा सूप होती है, आप जानती हो, आप तो बिहार के रहने वाली है, कि सूप क्या होता है। तो वो छोटा सा होता है और उसमें भी ये सब आइटम्स रखे जाते हैं, जिसको आप उठा करके जब आप अर्घ देती हैं तो यही सूप से आप अर्घ देती हैं, जिसको एक बार जल में टच किया जाता है और सूरज भगवान को ऊपर दिखाया जाता है। और उसके बाद ऐसा भी है कि अगर कोई छठ नहीं कर रहा है और आपके माध्यम से करवाना चाहता है, आप अगर छठ कर रही हैं तो आपके माध्यम से अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको एक सूप दूंगा। बिल्कुल सही बात। उसमें भी यही सारे आइटम्स रहेंगे कि मेरी तरफ से आप चढ़ा देना, और मेरी अपनी जो कामना है, मनोकामना है, मेरे अंदर रहेगी, लेकिन आप मेरे बिहाफ पर उसको चढ़ा रही हैं सूर्य देवता को। और बहुत सारे ऐसे इसके साक्ष्य भी हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि आपकी मनता पूरी हो गई है। तो ये जो श्रद्धा है, ये बहुत अद्भुत श्रद्धा होती है इसमें। और जो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, जब व्रत टूटता है चौथे दिन, जब वो छठ करने वाला पुरुष या महिला जब वो ठेकुआ खाता है या फल खाता है, जिससे वो अपना व्रत 3 दिन का व्रत तोड़ा, उसके बाद आप खुद उस दौरे से निकाल कर लोगों को आप पहचानती भी नहीं है कौन है, ये आपके परिवार वाले भी नहीं हैं। लोग मांगते हैं आपसे। हाँ, बिल्कुल। आते हैं कि माँ जी मुझे चाहिए, और आप फिर उसके बाद घर भिजवाते हैं। पटना से, छपरा से, कहीं से भी आपके घर पर एक पार्सल आ जाएगा। ये छठ की ये जो आइटम्स है आपके लिए था, उसको पार्सल से भेजा गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ा यूनिक है, ये बहुत ही मतलब यूनिक कर देती है इस पर। बिल्कुल। ज्योति जी, एक सवाल और करना चाहूंगी। देखिए, हम कहते हैं कि छठ महापर्व के दौरान डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये एक अकेला लौता पावन पर्व है जिसमें सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो
नहीं मनाते छठ पूजा या नहीं जानते इस संस्कृति के बारे में, उनके मन में सवाल आता है कि आखिर डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, इसका क्या आखिर तथ्य क्या है, इसके पीछे का क्या मायने हैं? तो अगर एक बार वो भी समझा पाए। सूर्य नमस्कार तो सब लोग जानते हैं। सवेरे उठते हैं, बहुत लोग जल डालते हैं सूर्य के ऊपर और ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। शाम का जो वक्त होता है, जब सूरज ढलता है, तो ये अर्घ दिया जाता है उसकी डूबने के ठीक पहले। जैसे वो डूबना स्टार्ट करता है, उसी समय ये अर्घ दिया जाता है। अंतिम किरण जो सूर्य की होती है, वहाँ तक जब ये ढलने लगता है, कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि लगता है कि अभी तो समय ही नहीं हुआ और लोग वापस आना शुरू हो गए घाट से। कई दफ़ा मैंने ऐसे देखा है, लेकिन वो उनके दिमाग में चल रहा है, वो टाइम के हिसाब से चलते हैं। कभी क्लाउडी वेदर हो जाता है, कभी बादल ज़्यादा आते हैं, सूरज कम दिखता है, शाम के वक्त में शायद और कम दिखे, तो वो सब टाइम के हिसाब से चलते हैं कि हाँ इतना टाइम हो गया और अब अर्घ दे देना चाहिए। तो जो सूरज डूबते हुए की जो पूजा होती है, तो ऐसा नहीं है कि सूरज खो जाता है, उसके खोने के पहले आप एक बार प्रार्थना करते हो कि अब आप उगोगे, अगले दिन उगोगे, अब हम लोग आएंगे फिर आपकी पूजा करने के लिए। तो इसके पीछे यही है कि आपको सोते वक्त भी हम पूजा कर रहे हैं और आपके जागते वक्त भी पूजा कर रहे हैं। वाह, बहुत सटीक शब्दों में आप ये मायने समझा पाए हैं। और अब एक बार फिर से चलते हैं और तृप्ति जी आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आपने कई गीत सुनाए, कई ऐसे लोकगीत जिन्हें सुनने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। अब क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से छठ पर्व को लेकर लोग उत्साहित हैं, साल भर इंतज़ार किया जाता है। आज तीसरे दिन अब सजिया घाट, उसके बाद कल भोरबा घाट। एक दो भजन अगर और हो जाए तो। जी जरूर। काच ही बस के बहंगिया, बहंगी कट जा, काच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, कोई ना परम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, काज ही पास के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। बहंगी लचकत जाए, ये तब हम देखते हैं जब झटक के सब घाट की ओर बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए जब वो कंधे पे रखा होता है गन्ना और ईंख, जिसे आप कह भी रहे थे, और वो लचकता हुआ जाता है, तो वो भी देखने में अपने आप में काफी खूबसूरत लगता है। तृप्ति जी, और एक चीज मैं पूजा जी आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, एक और बहुत खासियत है औरतों का सिंदूर लगाना। ये जो सिंदूर लगाती हैं वो उसकी शेड्स डिफरेंट होती है, ये थोड़ी ऑरेंजिश होगी, पीलापन रहेगा उसमें, ऑरेंजिश होगी, और वो स्टार्ट होता है ये नाक से और ये ऊपर तक चला जाता है। आप किसी भी त्योहार में इस तरह का सिंदूर किया हुआ किसी औरत को नहीं देखती होंगी, एकमात्र है जिसमें इस तरह का श्रृंगार करती है औरत। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे की मान्यता क्या है? क्योंकि कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आखिर तुम जो बिहार के लोग हो, छठ पूजा के दौरान यहाँ से यहाँ तक सिंदूर क्यों लगाते हो? इसके पीछे मान्यता क्या है? इसके लिए तो रिसर्च करना पड़ेगा। तृप्ति जी, अब क्योंकि हम भी समाप्ति की ओर हैं, अब समय आ चुका है, हम भी अपने घर पहुंचे, जल्दी से परिवार के साथ घाट पहुंचे, तो एक आखिरी भजन और आपसे सुनना चाहूंगी जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे। चल बीच ठाढ़वानी हम कर जोरी, बानी निहारत कसबा के ओरी, उगी दीनानाथ भइल अर्घ के बेर, अब करी मत देर, निर्जल बरतिन के सुन लेते, अब करी मत देर।
अब करी मत देर। बहुत खूबसूरत। ज्योति जी, अब बस आपने जो गाना लिखा है, आपने जो गाना गाया, उसी के आखिरी दो बोल आपसे, और उसके बाद हम भी अपनी काम की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके जो लाइन है कि 4 दिन के ये पर्व है। हाँ। 4 दिन, पहला दिन नहा खा, नहाए खा दूसरा दिन करना। खरना का, तीसरा दिन सांझ के रख का, और चौथा दिन भोर के रख का। ये 4 लाइन को मैंने क्या है कि जय जय बोला छठी माई, जय जय बोला छठी माई। तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग YouTube पर इसको जरूर सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सुनेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े, और न केवल मनोरंजन किया दर्शकों का, बल्कि न्यूज़ इंडिया को भी छठ माता का आशीर्वाद मिला है। कहीं ना कहीं देखिए, हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि छठ के पावन पर्व के मौके पर इस तरह आप छठ पर्व मना पाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि छठ पर्व पर वो अपने परिवार से मिलेंगे, और अब भी लोग पहुंच नहीं पाए हैं। आप देखिएगा, अब भी आप अगर रास्ते में देखेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर की ओर जा रहे हैं कि बस जैसे तैसे शाम के समय वो घर पहुंच जाए, जैसे तैसे छठ के इस पावन पर्व का हिस्सा वो बन जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।